मिलके संभालेंगे, हम दोनों मिलके चलेंगे। लेकिन जो इंसान बड़ी आसानी से चला जाता है ना, वो फितरत ही उसकी वैसी होती है। उसने उस रिश्ते में रहना कभी चाहा ही नहीं था। वो उस रिश्ते को निभाने के लिए या फिर उस रिश्ते में हमेशा रहने के लिए नहीं बना था। वो उसके इनर कोर में था कि कुछ होगा तो मैं चला जाऊंगा, मेरे लिए आसान है। और डिटैचमेंट इंसान के लिए इजी होना ज़रूरी है। मेरे लिए भी बहुत आसान है किसी चीज़ से डिटैच हो जाना, कि अगर मेरा इंसान किसी भी इंसान से दिल दुखा है ना, तो मैं हमेशा एक चीज़ की सलाह दूंगी कि अगर आपको पता है ना कि कोई इंसान आपको तकलीफ देता है, तो आप उससे डिटैचमेंट धीरे धीरे करना शुरू कर दो। लेकिन तब करो जब आपको पता है कि वो तकलीफ दे रहा है। अगर सामने वाला इंसान पूरी कोशिश कर रहा है उस रिश्ते को निभाने की, उस रिश्ते को संभालने की, तो उसका साथ दो। वहां पे आप इस बात का अगर गुरूर लेके आओगे कि नहीं मैं नहीं सह सकती हूँ, मेरे पे नहीं हो पा रहा है, इट्स ओवर फॉर मी, आई कांट एडजस्ट, आप रिश्ते में कहाँ थे? आप तो एक सौदे में थे ना, कि वो इंसान जब तक आपकी ख्वाहिशें पूरी करता रहेगा तब तक आप उसके साथ रहोगे। जब परेशानी आई तो जब प्यार ये नहीं होता कि आपके पास वो हमेशा प्यार ही लुटाता रहेगा। प्यार में आप उसके हर इमोशन के हकदार होते हो। आपके हिस्से में सिर्फ खुशियां नहीं आएंगी, आपके हिस्से में उसका दुख भी आएगा, उसकी उदासी भी आएंगी, उसके जज्बात भी आएंगे। वो आपके सामने हर तरीके के जज्बात रखेगा। वो प्यार होता है, वो रिश्ता होता है। लेकिन अगर आप ये चाहते कि प्यार में सामने वाला इंसान सिर्फ आपको अपनी खुशियां ही देता रहे या फिर सिर्फ आपको ही खुश करता रहे और वो अपनी कोई भी इमोशन वेंट नहीं कर सकता आपके सामने, ना वो गुस्सा हो सकता है, ना वो उदास हो सकता है, तो ये कैसा रिश्ता है यार? ये तो आपका मतलब हो गया ना कि वो इंसान आपकी ज़रूरतों के लिए आपके साथ है, जब उसको ज़रूरत पड़ी तो आप छोड़ के चले गए। और इसके साथ ना कहीं आजकल और मार्केट में देखो ना तो कहते हैं बड़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सिचुएशनशिप आ चुकी है, बेंचिंग हो गई है, इतने नए नए टर्म्स हैं। ये कहाँ से आ गए यार? पहले प्यार था, पहले सिर्फ एक वर्ड होता था, मुझे ये इंसान बहुत पसंद है, मुझे इससे प्यार है, चाहे शायद कितने सालों तक मैं बता भी नहीं पाया, फिर भी दिल में प्यार है। वो एक प्यार था। अब ये इतना कुछ क्या आ चुका है? पहले रिश्ते निभाने के लिए बनाए जाते हैं, हाँ। अब रिश्ते ज़रूरत के लिए बनाए जाते हैं। पहले हमें उस इंसान के साथ रहना था, चाहे हम दोस्ती करें किसी इंसान के साथ, चाहे हम किसी से प्यार करें, चाहे हम किसी का साथ दें, चाहे हम दुश्मनी करें, हमारा एक मकसद होता था कि वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे जज्बातों को वैल्यू करेगा। लेकिन आज के ज़माने में ये जो है ना कि लोगों के लिए बहुत आसान है किसी को इस्तेमाल करना, किसी को नीचा दिखाना, और जब उनका मतलब ख़त्म हो जाएगा वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये इंसान की फितरत है। और इंसान हमेशा जो होता है ना, वो अपने मकसद के लिए आपके साथ जुड़ा होता है। वो मकसद कोई भी हो सकता है, उसका इमोशनल फ़ायदा हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। हुकअप कल्चर, बेंचिंग, सिचुएशनशिप मुझे ना कभी समझ में आई है, ना कभी समझ में आएगी, क्योंकि ये क्या है कि जब तक कोई इंसान आपके साथ बिस्तर पे अच्छा है तो वो अच्छा है। जब आपका उससे मन भर गया तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे। जब उसने आपको तोहफे लाना देना बंद कर दिया, जब उसने आपकी ज़रूरतों को पूरा करना बंद कर दिया, जब उसने आपकी तारीफ़ें करना बंद कर दिया, तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे। ये खाक प्यार है। अगर आप इसको प्यार कहते हो तो लानत है तुम्हारे रिश्ते पे। प्यार की तौहीन है फिर तो। प्यार की तौहीन है। आपको समझ ही नहीं आता कि मोहब्बत क्या होती है। आपको रिश्तों का वैल्यू ही नहीं पता है। आज की जनरेशन ना माँ बाप की इज्जत कर रही है, ना रिश्ते की इज्जत कर रही है, ना बुजुर्गों की इज्जत कर रही है, ना खुद की इज्जत कर रही है। एक इंसान मैं देखती हूँ कि दूसरों को खुश करने के लिए झुका जाता है, वो अपने आप को पूरा खत्म कर देता है, अपने आप को बर्बाद कर देता है दूसरों की खुशी के लिए। और दूसरा इंसान उसको अगर थैंक यू तो छोड़ो, अगर उसकी तरफ प्यार से देख भी नहीं रहा है, तो ये कैसा रिश्ता है? क्या हो गया? मेरे को तो यही नहीं समझ में आता है जनरेशन को। लवली, इसमें ना एक चीज़ आजकल और बहुत देखने में आ रही है, मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि ठीक है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप हुआ, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद आप किसी और से बात करते मिलते हो, आप किसी और से बिल्कुल किसी और के साथ बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल हो।
ठीक है, माना मूविंग ऑन ज़रूरी होता है, हम खुद कहते हैं बहुत ज़रूरी है मूविंग ऑन, पर ये कैसे पॉसिबल है यार कि आप किसी इंसान के साथ पूरी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ इतने वक्त तक साथ थे और एक हफ्ते में ही आप कहीं और पार्टी करते मिल रहे हो। लोगों के लिए ना रिश्ता निभाना मुश्किल हो गया और उसको छोड़ के जाना, उसको तोड़ देना आसान हो गया है। आज भी अगर आप डीएम्स चेक करोगे ना तो डीएम्स में आपके पास ऑप्शंस हैं। एक आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, हाँ। एक आपका बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड होगा, एक आपका म्यूचुअल फ्रेंड होगा, एक आपको पार्टी में मिलेगा, एक आपको ऑफिस में मिलेगा। आपके पास इतने ऑप्शन है ना अपना सर उसके कंधे पे रखने के लिए कि लोग तो बैठे हैं आपका गम सुनेंगे, आप गम सुनेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, फिर चले जाएंगे। ये साइकिल यूं ही चलती रहेगी। और एक जो इंसान, एक आदमी जो होता है ना, वो उस रिश्ते में रह जाता है। वो अपने आप को ना झोंक देता है। वो फिर ये सोचता है कि यार मेरे अंदर कमी क्या रह गई थी। वो अपनी खामियां तराशने लगता है कि भाई मेरे अंदर क्या कमी थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया, उस रिश्ते में क्या छूट गया था जो मैं नहीं पूरी कर पाया। वो उस चीज़ को लेके काम करने लग जाएगा, लेकिन अपनी यादों में वो उस लड़की को हमेशा रखेगा। अब इसमें ना बहुत अच्छी आपने बात कही, तो एक और चीज़ आती है जो कि मैंने देखा है, वो चीज़ ना रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है आजकल। और वो ये सिनेरियो होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हुई, किसी चीज़ को लेके फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, जो कि होता रहता है, दैट्स नेचुरल। आपने वो जाकर, ठीक है, उस फाइट के बाद हुई, वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया कि यार ऐसे हुआ, या अपने किसी क्लोज वन से डिस्कस कर लिया। अब उसने अपने हिसाब से आपको सलाहें दे दी कि यार तुम्हारे पार्टनर ने ये किया, उसे ये बोलना चाहिए था, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आपका दिमाग और ज़्यादा उसमें वो हो गया। आप आए और कहीं ना कहीं उस थर्ड पर्सन की एडवाइस की वजह से आपने अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय करा। और कहीं ना कहीं वो बहुत मेजरली लीड करता है ब्रेकअप्स, इवन डिवोर्सेस और सेपरेशन में भी, जहाँ पे आप एक थर्ड पर्सन की एडवाइस से चल रहे होते हो। तो अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को, अपने रिश्ते की कन्फ्यूजन्स को, या जो भी आपके अपने पार्टनर के साथ डिफरेंसेस हैं, उनको जब हम पब्लिक में डिस्कस करने लगते हैं, दुनिया से जाकर जब उसके सॉल्यूशंस मांगते हैं, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत ख़राब करती हैं, राइट? आपको